जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। कार्तिक के महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा के लिए बना रहता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवतान की जय, कार्तिक महोत्सव की जय। अबोई अष्टमी पूजन तथा एकादशियों, कार्तिक मास एवं प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद, आप अब भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगा करके सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चौल नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र नहीं था, पीड़ित या दुखी नहीं रहता था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर के तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने क्रोधित होकर के ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढक करके समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर के विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर के राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो। क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया, कोई यज्ञ आदि कार्य किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कह करके राजा ने गुग्गल ऋषि को आचार्य बना करके बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत से द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक माह के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशियों को व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सततः जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण और कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने यों ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठा ले गया। उसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और यों ही भगवान का भोग लगाने लगा। फिर कोई भोजन उठा करके ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग ना हो जाए, इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। 8वां दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठा करके कौन ले जाता है। उसके बाद उसने भोजन तैयार किया
और एक स्थान पर छिप कर के बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थीं, छिपकर आया और भोजन उठाकर के ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवीभूत हो गया। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर के भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर के गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गए और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला धारणी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिर कर के नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां पर आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। चौल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देख करके राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने अपने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर के कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वह वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर उपेक्षित खड़ा हूँ। क्या मेरी यज्ञ और दान आदि सब निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं बल्कि भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान नहीं थी, अतएव अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंप करके भगवान मुझे शिथिर भक्ति प्रदान करे। इस प्रकार कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देख करके गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपने शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चौल राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर के अग्नि कुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ कार्तिक मास महात्म्य की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, तो भगवान विष्णु की कृपा से उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कृपा करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।